तब तक आप अपना रिवाइज कर लीजिए। शीला जी, आवाज आ रही है आपको? उषा जी, आवाज आ रही है उधर? हाँ, तो ये शीला जी को नहीं आ रही है शायद, उनको किसी को मैसेज करना पड़ेगा। शीला जी को मैसेज कर दीजिए कि उन्हें वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। किसी के पास फोन नंबर हो या जो लिख सके इसमें, वो लिख दीजिए। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम, तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। शीला जी, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ, ठीक है। हाँ, चूंकि आज हमारा प्रकरण कुगुरु के संबंध में चलने वाला है, लेकिन विचार कुछ और है अभी यहाँ पर। आज ये विचार किया है कि आज हम कम बोले और आप सब ज्यादा बोले।
और आपका हम सुने। रोज आप हमारा सुनते हैं, आज हम आपका सुने। तो आपको अपने अपने जीवन की एक ऐसी घटना बतानी है जिससे आप प्रभावित हुए हो, जिससे आप एकदम से चौकन्ने रह गए हो कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। या तो अपने जीवन की घटना, या फिर आपने कोई कथा ऐसी सुनी हो, या कोई चीज ऐसी देखी हो जिससे आप एकदम, आपके जीवन में बदलाव आया हो, या आपको जो हिट की हो जो चीज। शुरुआत में अपने से ही कर लेती हूँ, फिर आप सबका नंबर आएगा, तब तक आप सोच भी लीजिएगा कि किसको क्या बोलना है और किसे क्या चीज, किस घटना ने किसको हिट किया था। मुझे एक बार, मैं जब छोटी थी तब मैं कथा पढ़ रही थी, उसमें एक कथा मैंने पढ़ी थी। एक सन्यासी थे और एक बिच्छू था। तो सन्यासी जी नदी में नहा रहे थे और वो एक बिच्छू उन्हें दिखाई दिया जो गलती से नदी में गिर गया था, और फिर वो वहां पर तड़प रहा था बिच्छू। तो सन्यासी जी ने उसको बचाने के लिए बिच्छू को उठाया और किनारे पर रख दिया। जैसे ही सन्यासी जी ने किनारे पर बिच्छू को रखा कि बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया और वापस पानी में गिर गया बिच्छू। फिर सन्यासी जी ने वापस उसे बचाया, फिर किनारे पर ले जाने लगे, वैसे ही बिच्छू ने डंक मार दिया और उनके हाथ में से छूटकर वापस पानी में तड़पने लगा। फिर से एक बार ऐसा ही हुआ कि सन्यासी जी ने फिर से उसे बचाया, उठाया उसे कि मैं इसे बचाकर किनारे पर रख देता हूं, और उन्होंने हाथ में लिया और वैसे ही बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। तीसरा व्यक्ति यह सब कुछ देख रहा था। उसने बोला कि अरे सन्यासी जी, आप गजब कर रहे हो, जब वो बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है तो आप उसे बचाते ही क्यों हो। तो सन्यासी जी ने क्या जवाब दिया कि यदि बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव बचाना है, दया करना है। तो ये कथा जब मैंने सुनी तो मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी कि कोई हमारे साथ कुछ भी करे तो ये उसका स्वभाव है, हमें कैसा रहना है वो हमारा स्वभाव है। तो जब वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ रहा, किसी को क्रोध आ रहा है हमारे ऊपर, कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो हम क्षमा करने का हमारा स्वभाव कैसे छोड़े। हमें भी हमारा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही छोटी छोटी कहानियां रहती है हमारे जीवन में जो हमें प्रभावित, जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं। आपके जीवन में कौन सी कहानी रही जिससे आप प्रभावित हुए। कोई भी, कोई छोटी घटना या कहानी। हाँ जी, रूबी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ बचपन में जब पाठशाला जाती थी तो हमें एक सर पढ़ाते थे, हम लोग सर ही बोलते थे उनको। सब में पाठशाला के नाम से वैसे उनका विद्यालय चलता है। तो वीरेंद्र सर ने एक बार बताया था कि जब हमारी पहचान डायरेक्ट राजा से है तो फिर हम क्यों सेवक और उन सब से बीच में लाएं किसी को। तो हम जैन लोग का सीधा संवाद, मतलब सीधी पहचान भगवान से हो सकती है। तो वो बात मुझे बचपन से ही अच्छी लग गई और अभी तक उस चीज को मतलब हमने आत्मसात किया है, समझा है। और आगे भी मैं बच्चों को यही समझाने की कोशिश करती हूँ हर किसी को कि जब हमारी सीधी राजा से पहचान हो सकती है तो फिर हमें किसी और की जरूरत नहीं है, बीच में माध्यम की जरूरत नहीं है। हम जैन लोग इतने अच्छे हैं कि खुद ही विधान कर सकते हैं, खुद ही अपना पूजन पाठ कर सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है नारियल का थाल लेके किसी पंडित को दें और वो हमारी पूजा करे। हम मतलब उस तरीके से जैन का जो स्वरूप समझने की लालसा हमारी तब से जागृत हुई, और वो अभी तक मैंने उसको कायम रखा है कि मैं ठीक से समझ सकूं जैन स्वरूप को। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी ये जो आपने बताई है ना बात, उसको हमारे प्रकरण में भी हम घटित कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। हाँ जी, कोई और बोलना चाहता है। हाँ, समता भाभी है क्या। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी, इसमें आज आपके यहाँ अंधेरा है। हाँ, वो लाइट चली गई दीदी। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। अपने प्रकरण में ऐसे अपन घटित करते हैं ना, जैसे अपन गुरु कुदेव को ना पूछते हुए, जैसे अपन बाहर वो बनाते थे ये क्षेत्रपाल, पद्मावती, ये
अपन जब अपने साक्षात वीतरागी को पूजे, उनको क्यों कहते ना कि बाहर वो बैठे वे तुम्हारे रक्षक है। जब डायरेक्ट अपन वीतरागी देव से मिले तो रक्षक को क्यों, जैसे राजा, अपन को राजा से मिलना है तो बाहर उनसे थोड़ा ना बात करना है कि बाहर ये लोग बैठे हैं तो उनसे सीधे डायरेक्ट राजा से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे ही अपन को जैन धर्म में अपने वीतरागी देव मिले हैं, वो ही सबसे उत्कृष्ट है। तो अपन क्षेत्रपाल पद्मावती को ना पूजते हुए सीधे अपने वीतरागी देवों को ही पूजना चाहिए, गुरु देव की सेवा नहीं करना चाहिए। ये तो आपने रूबी जी वाला प्रकरण बोल दिया। आपने, आपको कौन सी घटना ने प्रभावित किया है वो बताइए आप तो। आप सोचिए, तब तक हम अंजलि जी से पूछ लेते हैं। हाँ अंजलि जी बोलिए। जी मैम आचार्य श्री जी के शिष्य हैं वीर सागर महाराज जी। तो मैंने उनके प्रवचन सुने फेसबुक पे, तो उनके प्रवचनों ने मुझे इतना प्रभावित किया। फिर मैंने उनके दर्शन भी किए, उनको आहार भी दिया। तो पहले मतलब अदर धर्म में तो मेरी कभी आस्था थी नहीं, जैन धर्म में थी, लेकिन मैं पद्मावती माता और क्षेत्रपाल जी को बहुत मानती थी, पूजती भी थी, व्रत भी करती थी। लेकिन जब से मैं उनके संपर्क में आई हूँ तो सम्यक दर्शन की तरफ मेरा एक, अब मैं नहीं मानती हूँ, अब केवल अपने वीतरागी भगवान को ही मानती हूँ। और उनको मैंने अपना गुरु माना है, वीर सागर महाराज जी को। हाँ सुमता जी। जय जैन दीदी। मैं भी जब बचपन में, मैंने पाठशाला जब पढ़ती थी ना, तो भगत जी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, छोटी सी, बहुत छोटी है, 2 मिनट की। तो वो कहानी ये है कि जो एक राजा होते हैं ना, तो राजा के यहाँ उनके बेटे की शादी होती है। तो उस समय क्या है, राजा बोलते हैं, मतलब वो पूरे में साफ सफाई सब कुछ, बिल्कुल सफाई करने के लिए सैनिकों को बोल देते हैं सब जगह साफ सफाई हो जाए। तो वो पूरे साफ सफाई होने के बाद क्या है, बारात जैसे ही आने को बाहर होती है, अचानक से एक कुत्ता आके वहां पे पॉटी कर जाता है। तो अब इतने में बारात बिल्कुल दरवाजे पे आ जाती है। तो वो सोचता है कि अब एकदम से क्या करूं, और नहीं अभी राजा देख लेंगे तो वो डांट लगाएंगे। तो वो क्या करता है, थोड़े से फूल लाके उसके ऊपर डाल देता है। बस अब बारात आ जाती है। अब सब लोग वहां से निकलते हैं, तो उनको लगता है अरे यहाँ फूल डले हुए हैं, ऐसा तो नहीं कोई देवी देवता वगैरह हो। तो बस सब लोग ऐसे एक ने देखा, सोचा शायद हो सकता है कोई देवी देवता हो, तो उसने भी फूल चढ़ा दिए। दूसरा है उसने भी, तीसरा है उसने, ऐसे देखा देखी सब लोग फूल पैसे चढ़ाने लगे उस पे, और सब बारात बाहर निकल गई। अब जो बाद में आया वो सैनिक, उसने सोचा चलो अब वहां से उसको हटा दें। तो जैसे उसने देखा आगे, तो देखा यहाँ पे तो फूल और पैसों के ढेर लग रहे हैं। तो उससे मतलब हमें ये शिक्षा मिली थी कि कहीं भी किसी अपने को बगैर अनजाने में, पता नहीं हो तो बगैर जान के, मतलब अनजाने में कहीं भी कुछ भी नहीं करना चाहिए, जानकारी ही करना चाहिए। हाँ क्या है पहले पता करके, नहीं देखा देखी किसी के कोई कौन क्या कर कहाँ कर रहा है वो अपन भी करने लगते हैं देखा देखी। वो देखा देखी नहीं करना चाहिए, खुद से सोच समझ के कुछ खुद का विवेक ला के कार्य करना चाहिए, कहीं भी सर नहीं झुकाना। मैंने ये हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बचपन की सुनी हुई स्टोरी हमें याद रहती है हमेशा। और कौन बोलना चाहता है? ऐसा है, आज थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए ये कैमरा बार बार बंद करना पड़ेगा मुझे। और स्वास्थ्य में कुछ खास बात नहीं है, बस आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। एक आंख में कल कोई जीव चला गया था, तो उसके कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ये आज थोड़ा ट्रीटमेंट भी चल रहा है उसका। हम यही चर्चा कर रहे थे, अभी बच्चे थे तो बेटी ने बोला कि मम्मी आपका ही उदय है, क्योंकि हम तो सब हैं यहाँ पर, किसी को कुछ नहीं हुआ। और हम जब कल पनिहार गए थे परसों, तो वहां तो जंगल में बैठे थे, बिल्कुल वहां पे जंगल में ही स्वाध्याय चल रहा था, पूरा जंगल जैसा इलाका है।
जंगल में बैठे थे बिल्कुल, वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अपने घर में, अपने घर के अपने कमरे में, अपने बेडरूम में एसी में बैठे हैं, तब भी कोई जीव अचानक कहीं से आया और आंख में चला गया। तो ये तो उदय है, किसी को कहीं भी नहीं छोड़ता। 7 तालों में भी बंद हो तो भी जो उदय आना है वो उदय आकर ही रहेगा। चाहे जंगल में बैठे हो तब भी यदि उदय नहीं आना है वैसा तो नहीं आएगा, और एसी में बैठे हैं तब भी उदय आना था तो आ गया। हाँ जी, रेखा जी। दीदी जय जिनेंद्र। दीदी एक बार क्या हुआ, मेरे बेटे की तबीयत है ना खराब हो जाती थी छोटे में बहुत बार, मैं थोड़ा ही बोलूंगी। तो दीदी इनसे है ना किसी ने बोल दिया कि तुम बालाजी के वहां चले जाओ मंदिर में। तो इन्होंने हमसे बोला चलो अपन बालाजी के मंदिर चलते हैं। तो अब बहुत परेशान हो रहे थे दीदी, तो मैंने कहा चलो चलें। तो दीदी हम चले गए। अब हम लमुकार मंत्र पढ़ते रहे। हमने धोख भी दी तो अपने भगवान के नाम की धोख दी। फिर दीदी वहां से आ गए, उनने कुछ भूखी वगैरह दी तो वहां से आ गए। तो उनने कहा अपने बेटे को जेल लगा देना, तो मैंने लगाई नहीं। अब दूसरे दिन वो कहता है मम्मी वहां पे चले तो सही हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अपन कहीं नहीं जा रहे, तुम वैसे ही सही हो जाओगे। फिर दीदी उसके बाद मैं कभी नहीं गई वहां पे, मैंने नियम ले लिया मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ फिर मतलब अपने बच्चे को, मतलब हमारा बच्चा, फिर मैंने वहां से श्रद्धा हटा दी। मैं तो कभी गई नहीं थी, पहली बार ही गई थी। तो दीदी मुझे अंदर से इतनी रेखा जी 1 मिनट, आप वीडियो खोल लीजिए, वीडियो खोल कर बोलेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, सबको समझ में भी आएगा। अपना वीडियो अच्छा ओपन दीदी कर लीजिए। एक सेकेंड। हेलो दीदी। हाँ बोलिए। दीदी एक बार मेरा बच्चा था ना, बहुत छोटा था, तो इनसे है ना किसी ने कह दिया था कि अपन है ना बालाजी के मंदिर में चलते हैं। हाँ तो ये तुम्हारा इतना, बच्चा 1 मिनट 1 मिनट, इतना ये सब सुना है सबने, आगे का बताइए फिर उसके बाद क्या हुआ। हाँ तो दीदी फिर क्या, फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मी अपन को वहां जाना है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं अपन को नहीं जाना। तो बोला मैं अकेला चला हूँ। मैंने कहा नहीं तुम अब मत जाना, अब तुम कभी नहीं जाना उधर। मैंने कहा ये लोग है ना और अपन को उल्टा तबीयत खराब कर देते हैं, अब है ना अपन अपने मंदिर में ही जाएंगे, वहीं सही होंगे। तो दीदी उसके बाद मैं कभी नहीं गई फिर उधर। पहले गई थी तो मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी कि मैं कहाँ पे, इतनी शर्म आ रही थी दीदी, बहुत शर्म आ रही थी कि मैं कहाँ पे आ गई यहाँ पे। लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी नहीं गई। बस यही बोलना था दीदी। हाँ ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, दृढ़ता तो रखना ही चाहिए, पर इसको समझ कर काम करना चाहिए सारा। और जैसे बेटा भी है या बच्चे भी हैं तो उन्हें भी समझाना चाहिए कि क्यों नहीं। भाई बच्चे देखो, आजकल बच्चे बहुत शार्प होते हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपने कहा कि ऐसा मत करो तो वो नहीं करें। कुछ दिन तो आपके अंडर में रहेंगे जब तक तो ऐसा करेंगे, लेकिन जब तक उनको आप तर्क से बात नहीं बताएंगे वो नहीं समझ पाएंगे। और यदि तर्क से नहीं समझाया तो आगे जाकर फिर वो कभी भी उनके बदलने के चांसेस रहते हैं। तो तर्क से बात बताइए। आज तक मैंने अपने बच्चों को ये कभी भी नहीं कहा कि आलू आलू नहीं खाना है, तुम आलू नहीं खाओगे, कभी भी नहीं कहा, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों तर्क से उन्हें बताया है कि अपन क्यों नहीं खाते हैं, तो हम तो इसलिए नहीं खाते हैं बस। उनको यदि उनको अपने आप समझ में आ गया कि हमें ये गंदी चीज तो हम कैसे खाएंगे। तो ये हर बच्चे आजकल बिना तर्क के कोई बात सुनना नहीं चाहते, तो आप बच्चों को तो बिल्कुल तर्क से ही समझाइए क्यों नहीं करना है। हाँ जी अनीता जी। हाँ, मेरी जीवन की कहानी है। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ, मेरी जीवन की कहानी है कि मैं धर्म को तो मानती थी, कुछ मैं अपनी जिंदगी में मेरी कई घटना हुई। मेरे घर में भाभी जी और मेरी ताई जी की लड़की खत्म हो गई। ताई जी की लड़की थोड़ी असुंदर थी, मैं सुंदर थी, तो वो मेरे से बहुत जलन करती थी। वो किसी अपने ससुरालने वालों ने उनको मार दिया। वो मेरे को सपने में आने लगी। ताई जी की बहू मेरे को बहुत चाहती थी, मैं उनकी ननद थी, तो मेरे को उल्टे सीधे सपने आने लगे। मैं एक बार अपने माधव नगर में रहती थी, तो जहाँ पर ये माधव नगर अपने कहाँ पर ये बाड़े पे ये मुल्ला जी बैठते हैं, तो सभी ने कहा आप मुल्ला जी के पास जाओ, तुम्हें सपने और ये थोड़ा सा मन डिस्टर्ब है तुम्हारा, सही हो जाएगा। तो मैं लाइन में लग गई।
लाइन में लगे तो मुल्ला जी के पास जैसी नंबर आया तो उसने मेरे को, उसका एक डंडा होता है, उसने ऐसे थप थप किया तो मैं एकदम चौंक पड़ी। तो मुल्ला जी बोलते इस पे तो कुछ है नहीं है। तो मेरे मिस्टर बोले इस पे कुछ है नहीं है, तो मुल्ला जी बोलते अगले सोमवार को आना। फिर मैं जी बोले, मेरे मिस्टर बोलते इसका उपाय क्या है? ऐसा करो 500 रुपए की कील ले जाओ अपने दरवाजे पर गाड़ देना, सब भूत तुम्हारे भग जाएंगे। मेरी सपने में मेरी ताई आती, वो धर्म को बहुत मानती थी, तो उन्होंने मेरे को सपना दिया कि बेटा अधर्म पे मत जाओ, धर्म पे जाओ, कील वील कुछ नहीं है, अपने नवोकार मंत्र पढ़ो और शांति धारा देखो। तो मैं चेतकपुरी में वहां रहती, माधवनगर चेतकपुरी मंदिर जाती थी, तो वही मैं नियम से करती थी और आजकल कुछ भी नहीं हुआ, बस धर्म पे अटल रही। कितना भी कष्ट आए अपने धर्म पे मैं स्थिर रहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। मैं बहुत एकदम बढ़िया, सही हो गई। बहुत अच्छी बात है। ये दृढ़ता जैनियों में ही हो सकती है और होना ही चाहिए। आपने इतनी दृढ़ता रखी, आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छी बात है ये, इतनी दृढ़ता रखी। और आपने सबको भी, जो यहाँ पर हैं, सबको भी प्रेरित किया कि इतनी कठिनाई के बावजूद भी आप विचलित नहीं हुई और धर्म में श्रद्धा बनाए रखी, और ऐसी ही श्रद्धा बना के रखना चाहिए। और वो श्रद्धा हमारी दृढ़ रहे, उसके लिए हमें स्वाध्याय नहीं छोड़ना चाहिए, प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। वो श्रद्धा हमारी दृढ़ होती जाएगी। स्वाध्याय छूटेगा तो फिर वापस कहाँ के कहाँ हम पहुंच जाएंगे, तो वो वापस एबीसीडी चालू करना पड़ेगी। अब ये जो वास्तव में देखो, श्रद्धा ही सब सर्वोपरि होती है। यही श्रद्धा मिथ्या हो तो मिथ्या दर्शन हो जाता है, और यही श्रद्धा सम्यक हो तो सम्यक दर्शन हो जाता है ना। तो इसलिए श्रद्धा हमारी एकदम अटल होना चाहिए। सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग होना चाहिए, मतलब कुदेव, कुगुरु और कुधर्म हमारे जीवन में प्रवेश भी नहीं करे, ऐसा हमें पूरा दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। देखो अभी और समझेंगे अपन इसको, पहले और कथाएं सुनते हैं, सबका अनुभव सुनते हैं। हाँ अनीता जी, बहुत बढ़िया। आप पहली बार आए हैं इधर कक्षा में आज? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। मैं रिश्तेदार में गई थी अभी अमायन में, मेरी परिवार में जलेब थी, वहां गई थी। और मुझे कुछ परेशानी होती है, मैं अपने मंदिर में जाके स्वाध्याय करने लगती हूँ, मुझे अब किसी की चिंता नहीं है। अकेली अच्छा। आई हूँ, अकेली जाऊंगी, जो भी होगी देखी जाएगी। आप है ना मंदिर मोक्ष है। मार्ग प्रकाशक जरूर पढ़िए, स्पेशली उसका 5वां और 6ठा अधिकार जरूर पढ़िए, है ना। आप मोक्ष पहली बार आई मार्ग हैं कक्षा में, इधर पाठशाला में पहली बार आए हैं आप? नहीं आती तो थी, अभी बीच में थोड़ा चली गई थी कहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मोक्ष हाँ जी, आरती जी बोलिए। जय जैन दीदी। मैं बेसिकली छिंदवाड़ा से थी, इंदौर में तो अभी मैं कुछ ही साल से आई हूँ। और मेरी शादी छिंदवाड़ा में हुई थी, तो वहां पे वो कुसुम पाटनी थी, है ना, थी मतलब मौसी जी, मैं उन्हीं की क्लास में जाती थी। तो उनसे मेरे को एक उन्होंने जो हमको समझाए थे कि हम लोग जब मतलब जो नई बहू बेटियां होती थी तो उनकी क्लास में मौसी जी बहुत अच्छे से लेती थी, 9:30 से 10 तक हम लोग की चलती थी, 9:15 तक। तो उन्होंने एक चीज मेरे को समझाई थी कि बोले बेटा अभी तुम नई नई आई हो यहाँ पे, तो बहुत कुछ जीवन में तुम्हारे को देखना होगा, उतार चढ़ाव आएंगे, सब आएंगे, लेकिन तुम एक चीज पे दृढ़ता रखना कि जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे अपने कर्मों के उदय से होगा। अच्छा होगा तो उससे होगा, बुरा होगा तो उससे होगा। और कभी भी किसी भी से ईर्ष्या मत करना। जैसे घर में देवरानी जेठानी है, मायके में बहनें हैं, तो किसी को कुछ ज्यादा मिल गया, किसी को कुछ कम मिल गया, तो बोले हाँ यही सोचना कि जो हमारे उदय में है हमें वो मिला है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी। तो वो उनकी इस बात को लेके, कर्मों के उदय की बात को लेके मेरे को, मतलब आज मेरी शादी को 34-35 साल हो गए दीदी। बहुत सारी जीवन में स्थितियां ऊपर नीचे होती हैं, चलती हैं, लेकिन इस बात की दृढ़ता से मेरे जीवन में हमेशा शांति रही। मैं मतलब उतनी आकुलित नहीं हुई कि हरे इतना ये बड़ा पाप, ये इतना बड़ी परेशानी आ गई तो क्यों आ गई। तो ये सोचते थे कि भाई अपने कर्मों का उदय है, आएगा, आया है तो जाएगा भी,
और अपने को जो धर्म मार्ग पे चलना है, स्वाध्याय करना, ये सब चीजें करना, ये अपने को कभी छोड़ना नहीं है। तो इस चीज से जीवन एक स्मूथ लाइन पे चलता रहा। मेरे को ये सबसे बड़ी सीख हमारी मौसी जी ने दी, मैं उनको आज भी याद करती हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, आपकी मौसी हमारी जीजी है, कुसुम बहन अच्छा। हमारी जीजी है। हाँ, वो क्या भोपाल की थी, है ना, और हमारे मम्मी जी भी भोपाल में रहे हैं, तो हम लोग उनको फिर मौसी जी बोलते थे। हमारे रिलेशन में है, मेरी दीदी की रियल ननंद है वो। सोगानी परिवार जो भोपाल में है, उस हाँ हाँ। वो मेरी दीदी का ही परिवार है, उनकी ननंद है वो कुसुम जीजी। और हम तो वैसे भी बचपन से उनको, हमारे घर उनका आना जाना था। और वास्तव में ऐसी दबंग लेडी, इतनी बोल्ड लेडी आज तक मैंने नहीं देखी। उन्होंने पूरे नहीं, बात सही है, छिंदवाड़ा को बदल के रख दिया। वास्तव में और वो तो गजब मानने का वाली उनमें बात है। वर्चस्व था। गुरुदेव की बात को रखने वाली अकेली वो थी, और इतने विरोधी थे उनके चारों तरफ, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं घबराई। वो पूरी दृढ़ता से उन्होंने पूरे छिंदवाड़ा को पलट के रख दिया। और न सिर्फ छिंदवाड़ा, बल्कि उनके निमित्त से कई लोग बदले। बहुत अच्छी नहीं, दृढ़ता थी छिंदवाड़ा उनमें। में अभी अभी छिंदवाड़ा में एक्सपायर जो हुए हैं, आज, कुछ समय पहले ही एक्सपायर हुई हाँ हैं वो। हाँ, अभी हुए हैं। हाँ, तो तो मतलब मेरी नींव उन्होंने ही रखी है। मैं शादी होके गई, मेरी सासू मामा क्लास में लेके गई, तो मेरी नींव वहीं से शुरू हुई, धर्म से, उनसे ही जुड़ के मैं सीखती हूँ। तो मैं आज भी उनको, मौसी जी को जब होता है तो याद करती हूँ कि हाँ, अगर तो मौसी जी नहीं बोलती तो आज मैं इतना नहीं सीख पाती, समझ पाती चीजों को। बिल्कुल गुरु, देखो, गुरु की हमेशा महिमा होना ही चाहिए हमारे हृदय में। यदि आप जी। विनयवंत हैं तो ही शिक्षा आपके हृदय में धारण धारण कर पाओगे आप। गुरु का मतलब कौन सा अंग होता है ना, एक अनिन्नव, मतलब गुरु, गुरु का हम्म नाम नहीं छुपाना, गुरु के नाम जरूर लेना सभा में। ये एक अंग होना चाहिए हमें। हम्म। जिन्होंने हमारे जीवन को पलटा है उनके प्रति तो हमारा सहज ही उपकार आता है। जिन्होंने हमारा थोड़ा सा भी उपकार किया है, हम जी तो उसका भी बिल्कुल उपकार मानते हैं। तो वो तो फिर उन्होंने तो हमारा पूरा जीवन बदल दिया। और देखो, सही। आप छिंदवाड़ा से हैं तो फिर तो हम्म। कोई बात ही नहीं है। छिंदवाड़ा में तो बहुत ज्ञानी लोग थे। विनोद जी थे छिंदवाड़ा में, जिन्हें कैंसर हुआ था, और वो फिर हाँ, कैंसर विनोद से भैया expired। था। वो हाँ, बहुत लोग हैं नहीं तो छिंदवाड़ा उसके के बाद तो। तो हमारे वहाँ पे भी चित्रंजन भैया वगैरह हैं। करणान योग मैंने उन्हीं से, चित्रंजन भैया से पढ़ा हुआ है वहाँ पे। अब आजकल हाँ आरती दीदी से भी, जब थी वहाँ पे तो अपनी लड़की को आरती दीदी के पास भेजती थी मैं। वो हाँ भी हम लोग को पढ़ाती थी, समझाती थी सब। आज भी बहुत संयोग में रहती है आरती हाँ, दीदी। छिंदवाड़ा बहुत बहुत अच्छा शहर है, बहुत धार्मिक नगरी है छिंदवाड़ा, बहुत अच्छा। हाँ जी, नंदिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। मेरे यहाँ तो मतलब मेरे ससुराल में पद्मावती और इनको बहुत ज्यादा मानते हैं, क्षेत्रपाल बाबा जी को। मम्मी के घर में तो कभी मैंने देखा नहीं था, ना जानती थी मैं इसके बारे में। मम्मी तो बिल्कुल भी, मतलब मम्मी ने तो हमेशा कभी नहीं करवाया कुछ भी ऐसा। लेकिन मैं यहाँ आई तो ये लोग बहुत मानते थे, और मेरी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी इस चीज में। तो मतलब मेरे हस्बैंड, मैं अरंत उनके दर्शन कर रही हूँ तो वो मुझे किसी पुजारी को भेज के बुलवाते थे कि पहले इधर आके दर्शन कर। अच्छा। तो मेरा मन नहीं करता था जाने का। वो तो आज भी करते हैं, लेकिन मैंने कभी, मेरी श्रद्धा हुई नहीं, कभी भी, मतलब मेरे मन में आई नहीं। बहुत शुरू की बात है, जब मैं फर्स्ट डिलीवरी हुई थी मेरी, तो माय जो बेबी था वो एक्सपायर हो गई थी, मतलब। तो उसके 3-4 साल बाद मुझे डिलीवरी नहीं। तो मम्मी जी मेरी, मतलब सासू जी को, शी सेज कि उनको कोई सपना वपना आया कि कहीं शीतला माता को ये लोग पहले से मानते होंगे। तो वहां पे मैंने, जब मैं शादी होकर गई तो मतलब मुझे दर्शन नहीं कराए इन्होंने, तो शायद इसलिए नहीं, मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ। तो वो मुझे वहां दर्शन कराने लेके गई। वहां उन्होंने मुझे दर्शन वर्शन करवाए, मैं गई उनके साथ। ऑब्वियस, मैं तब, मुझे कुछ इतनी समझ भी नहीं थी, तो मैं गई थी उनके साथ। वो मुझे लेकर गए, दर्शन वगैरह कराए। तो उसके बाद मैं डिलीवरी हो गई, तो वो कहती हैं कि नहीं, उसी की वजह से हुआ। मतलब हम दर्शन कराए वहां, उसके बाद ही व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, तो शी सेज कि उसकी वजह से हुआ। तो मतलब उसके बाद, तो उसके बाद ठीक है, मेरी देरानी आई, उसको भी वो लेकर गई, और फिर वहां दर्शन कराए। मतलब उसको शादी करा के, उनको ध्यान था तो वो शादी कराते से। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन के अंदर कभी ये आया नहीं कि मुझे जाना चाहिए था।
मतलब मैं कंफ्यूज ही रही, मुझे समझ, क्योंकि मम्मी मेरे को हमेशा मना करते थे कि नहीं जाना चाहिए, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे मना किया हुआ, बट यहाँ आके इतना ज्यादा है इन लोगों का, पद्मावती का और इसका, मतलब आज भी मतलब मुझे फोर्सफुली आई हैव टू गो, मतलब मैं अंदर से बिल्कुल कभी श्रद्धा नहीं बनी, बट मैं जाती हूँ, जय जिनेन करती हूँ और निकल जाती हूँ, मतलब कि इन लोगों को नहीं लगे कि मैं नहीं जा रही हूँ, ऐसा कुछ सोचकर। मतलब आज भी मतलब मुझे लगता है कि मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे पता है, मतलब अंदर से मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, मतलब श्रद्धा मेरी आज तक नहीं बनी, जबकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत है, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, सबको बहुत ज्यादा, मतलब आज मॉर्निंग में मेरी मदर इन लॉ सुबह मुझे बोलती है, मेरे को तो आज देवियां दिखी सपनों में, कि मैं तो 8 देवियों को देखा, मतलब मुझे इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ, समझ ही नहीं आता मैं मतलब क्या है, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों है, मतलब इन सबको इतना क्यों है और मेरे अंदर नहीं आती ये चीज, मतलब मेरे देवर भी बोलते हैं भाभी तो दर्शन करने नहीं जाती हूँ उधर, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता मैं करूँ क्या, मतलब बीच में ऐसा लगता है कि मैं फंस गई हूँ इन लोगों के, तो मतलब मैं कंफ्यूज ही हो जाती हूँ, मतलब कुदेव गर्दन मैं जानती हूँ, मम्मी मेरे को हमेशा समझाती रहती है, क्योंकि मम्मी को पता है कि ये लोग बहुत मानते हैं शुरू से, बट मेरे को नहीं पता, समझ में आता मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आज भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। अभी ये नवरात्रे आ रहे हैं, ये लोग व्रत वगैरह भी रखते हैं इसमें, पद्मावती माता के जो व्रत वगैरह करते हैं 9 दिन के, वो भी करते हैं, हाँ बट मेरी श्रद्धा ही नहीं होती, अब फिर वो मुझे बुलाते हैं कि दीपक जला ये कर, मतलब मैं तो कुछ ना कुछ बहाना मारती हूँ, फिर भी मेरा तो समझ ही नहीं आता मुझे क्या करूँगा। ये देखिए नंदिता जी, पहली बात तो ये है कि ये आपकी दृढ़ता बहुत अच्छी है कि इतना होने के बावजूद आसपास चारों तरफ आपके परिकर में ये चल रहा है और आप उससे फिर भी अछूती हैं। इसका एक कारण तो ये है कि आपको संस्कार मिले हैं ऐसे ही। और आप सबको बता दूं कि नंदिता जी जो ये हमारी दिल्ली से हैं, इनके मतलब इनका ननिहाल में इनके नाना जी ने, मामा जी ने बहुत बड़ा एक जैन मंदिर बनाया है उज्जैन में, विशाल जैन मंदिर है और इतना सुंदर मंदिर है कि बस उसको देखो तो देखते ही रह जाओ, इतना सुंदर मंदिर है, वहां से हटने का मन नहीं। और गजब की प्रतिमा है वहां पर, बहुत मनोहारी मंदिर है। तो वो मंदिर चूंकि बनाया है इनके नाना जी ने, और मम्मी का वहां और इनका भी बचपन में वहां जाना आना रहता ही है, तो संस्कार बिल्कुल अच्छे पड़े हैं इनमें। अब वो तो कोई कर्म के उदय ऐसे थे कि उसके कारण ऐसे घर में आ गई हैं कि जहां पर चारों तरफ ऐसा माहौल है जो इनको रुचिकर नहीं है। तो फिर भी आप वहां पे दृढ़ता रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और क्षेत्रपाल पद्मावती क्या है वो तो अपन सब जानते हैं। जैसे मैं ये पढ़ रही थी, देखो अभी और किसी को बोलना तो नहीं है ना, नहीं तो फिर अपन ये प्रकरण चालू करें। नहीं हमें बोलना। हाँ हाँ, तो अपन जो आपने बात बताई ना क्षेत्रपाल पद्मावती की, कुल देवता और कुल देवी, सब बहुत से घरों में देखा है मैंने कि जहां पर कुल देवता और कुल देवी की प्रथा रहती है, और वो कोई भी कार्य हो घर में सबसे पहले वहां पर पूजने जाते हैं।